उद्देश्य था कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है, लेकिन एक शिक्षक एक स्टूडेंट के रूप में शिक्षक बनना है। आज भी मैं अपने को शिक्षक नहीं कहता हूँ, आज भी मैं अपने को एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही कहता हूँ। 20 साल के बाद भी मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही कहूँगा, क्योंकि मैं जितना समझ पाता हूँ, या ऐसे बहुत सारे शिक्षक बोलते भी होंगे कि जितने टैलेंटेड आपके पास स्टूडेंट्स मिलेंगे उतना ही आपका नॉलेज ग्रोथ होता है। बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि भाई तुम लोग फ्री में पढ़ो, तो बच्चे बोले कि नहीं नहीं सर, कुछ तो हम देंगे। तभी मेरे माइंड में आया कि जब ये कुछ देना ही चाह रहा है तो हुआ कि ठीक है, तुम लोग 1 रुपया हमें दे दो। तो वहीं से 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। ज़माने में 1 रुपये का वैल्यू क्या है साहब, ज़रा आप ही बताइए। ये हमारे हाथ में सिक्का आप देख रहे होंगे, ये 1 का सिक्का है, ज़रा ध्यान से देखिए, 1 का सिक्का है। वर्तमान में इसका क्या वैल्यू है? नथिंग। आप 1 रुपये लेकर के मार्केट में निकलते हैं तो शायद एक टॉफ़ी भी आपको मनपसंद नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये 1 रुपये में आपको भविष्य बनाने की जो एक कुंजी है वो आप अपने हाथों में ले सकते हैं। आप अपना भविष्य जो है 1 रुपये में बना सकते हैं। ये कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आप एक वीडियो देखे होंगे जो काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें आप देखे होंगे कि मैथमेटिक्स गुरु RK श्रीवास्तव सर जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसमें गुरु दक्षिणा में वो 1 रुपये लेते हैं। 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुरु दक्षिणा में 1 रुपये लेकर के उसका भविष्य जो है वह बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। ये जैसे बच्चे होते हैं बहुत स्वाभिमानी, तो कुछ एक स्टोरी था कि एक ही घर के 3 बच्चे थे और मेरे पास पढ़ने आए। तो ग्रामीण परिवेश में होता है कि अभी भी है, जैसे बाहर शहरों में होता है कि पहले एडमिशन करा लीजिए उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी होता है कि बच्चे 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ने के बाद ही नामांकन कराते हैं। तो 15 दिन जब बच्चे पढ़ें तो होता है कि भाई अब आप एडमिशन करा लीजिए। तो उसमें से 2 भाई चले गए, तो लगा कि नहीं होता है कि पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होंगे, इसीलिए वो चले गए। लेकिन उसके जब छोटे भाई से पूछा गया तो बोले कि वो घर पर पैसा लेने के लिए गए हैं कि आपका जो आपके यहाँ एडमिशन कराना है। जब 10 दिन के बाद वो लोग लौट कर आए तो जानकारी मिला, क्योंकि बच्चे स्वाभिमानी होते हैं तो जानकारी नहीं मिलता, उनके दोस्तों से भी जानकारी मिलता है कि अपनी माँ का कान और नाक का जो गहना होता है उसको गिरवी रख कर, और वो सोचिए कि 100-150 रुपया का फ़ी देना, फिर से मतलब कि जहाँ पर वो रहते थे किराए पर वहाँ का भी मतलब कि उन लोगों को मंथली जो देना था। तो मुझे बहुत चोट लगा, ऐसा कि दुख हुआ कि यार ऐसे तो कितने बच्चे होंगे देश में। लेकिन फिर भी बात है कि यदि आप 1 रुपया में पढ़ाइएगा तो आपका परिवार कहाँ से चलेगा, ये भी एक बिंदु आता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि भाई तुम लोग फ्री में पढ़ो, तो बच्चे बोले कि नहीं नहीं सर, कुछ तो हम देंगे। तभी मेरे माइंड में आया कि जब ये कुछ देना ही चाह रहा है तो हुआ कि ठीक है, तुम लोग 1 रुपया हमें दे दो। तो वहीं से 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। एक सवाल हमारा सबसे पहले इसलिए था क्योंकि आप इसी से ज़्यादा फेमस हुए। वो 1 रुपये वाले सर, 1 रुपये वाले सर करके बच्चे भी आपको पुकारने लगे। आपकी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, और फिर ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये फिर आप मैथमेटिक्स गुरु RK श्रीवास्तव सर कब बने? देखिए, मैं रोहतास जिला जो है विक्रमगंज, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा जो है वहीं के जो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ। फिर बिरकुवर सिंह यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा प्राप्त हुआ। लेकिन 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुजर गए और जब हम थोड़े बड़े हुए तो इकलौते बड़े भाई भी जवानी में गुजर गए। तो एक लगा कि एक चक्र है जो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा दे रहा है कि इंसान के हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, बस अपना कर्म आप ईमानदारी से करें। और हमें ऐसा लगा कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि किसी को आप शिक्षित यदि बना दे रहे हैं तो एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर समाज का निर्माण होगा।
तो मेरा उद्देश्य था कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है, लेकिन एक शिक्षक एक स्टूडेंट के रूप में शिक्षक बनना है। आज भी मैं अपने को शिक्षक नहीं कहता हूँ, आज भी मैं अपने को एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही कहता हूँ। 20 साल के बाद भी मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, क्योंकि मैं जितना समझ पाता हूँ, या ऐसे बहुत सारे शिक्षक बोलते भी होंगे कि जितने टैलेंटेड आपके पास स्टूडेंट्स मिलेंगे उतना ही आपका नॉलेज ग्रोथ होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चंस का आपके पास एक मेथड हो, 2 मेथड हो, लेकिन कोई स्टूडेंट आया और उसको नया मेथड से बना कर दिखा दिया तो टीचर बताता नहीं, लेकिन अंदर से मुस्कुराता है, उस बच्चे से मैंने एक मेथड सीख लिया। तो कुछ एक पारिवारिक परिस्थितियाँ रहा था, उससे ये ज़रूर समझ में आया कि जो आर्थिक कष्ट खुद की जो शिक्षा में हुआ, कि हम चाहते थे कि पटना आकर मैं शिक्षा ग्रहण करूं, लेकिन पैसे के अभाव के कारण पटना में नहीं आ पाया। तो वैसे लगा कि वैसे कितने बच्चे होंगे। क्यों, आपके परिवार का क्या कंडीशन था? पिताजी थे तो प्रिंटिंग प्रेस जो शादी कार्ड का होता है वही था। अब उस दौर में आप समझ सकते हैं, 90 से भी उस दौर में पिताजी, 5 वर्ष का मैं था तो पिताजी गुजर गए। भैया बड़े हुए तो ये चीज़ हुआ कि ऑटो जो था, मतलब ऑटो खरीद कर, क्योंकि क्या था कि संयुक्त परिवार था, तो ये सब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर जगह होता है, जो गोतिया लोग होते हैं तो प्रेस से उन लोगों के साइड चला गया। तो भैया उस समय हमको लगता है मैं भी 14, 15 या 16 साल के होंगे। तो आगे का जीविका के लिए उन्होंने ऑटो मतलब खरीदा, उससे परिवार का भरण पोषण होने लगा। आगे की मेरी जो भी शिक्षा होती थी, जो वहीं पर कुछ ट्यूशन व्यूशन में बचपन में जो पढ़ता था उसका भी टीचर को पैसा देना था, तो भैया जो थे मतलब पढ़ाएं, लेकिन उनका सपना था कि मैं अच्छा करूं, नाम करूं, सरकारी नौकरी करूं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन इच्छा था कि मैं IIT निकाल कर ही, लेकिन मैं कोचिंग लाइन में ही आऊँ और शिक्षा को मैं बांटूँ। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही टीबी की बीमारी हो गई। तो एक साल की उम्र में, उसमें मैम हमको लगता है मे बी 12th जो था, 12th के समय था, काफ़ी कम उम्र में आपको। हाँ 16 या 17 का। तो आज भी लगता है कि मे बी वैसा ही होगा। 6 या 9 मंथ का था डॉक्टर का कि जो खाली पेट दवा खाना है। तो फिर आप कैसे वो आप उस समय आप क्या घर में ही पढ़ाई कर रहे थे या फिर आप बाहर पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, उस समय मैं 12th के बाद उस समय मैं गया जा चुका था। गया में क्या था कि 150 रुपये मंथली में उस समय ट्यूशन मिलते थे पटना। आपके पारिवारिक स्थिति बहुत ही लचर थी, वो कंडीशन सही नहीं था, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया और आप एक मुकाम हासिल किया। नहीं, देखिए पारिवारिक कंडीशन पर मैं हमेशा यह बोलता हूँ, मैं दर्शकों को भी, कि मैं अन्य लोगों की तरह मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कहीं पर रेलवे स्टेशन पर देखा जाए या कहीं भिखारी भीख मांगते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन वो भी ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि उनसे मेरी स्थिति बेहतर थी। तो मैं, ठीक है, हर कोई का, हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उतना पैसा नहीं था कि मैं पटना पढ़ने आ सकूं, लेकिन मैं ज़रूर यह कहूँगा कि मुझसे कितने लोग कष्ट में और दुखी में हैं, इसलिए मैं अपने को दुखी नहीं समझता हूँ। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही वो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आगे क्या आपको नौकरी करने का शौक़ नहीं था कि हम किसी भी चीज़ में नौकरी करें, या फिर घर का दबाव था कि आप शादी कर लें, घर बसा लें, आप एक अलग दुनिया, क्या था? नहीं, घर का तो प्रेशर, कहीं भी बिहार के खास करके ग्रामीण परिवेश का, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब को माता पिता परिवार उपलब्धि मानते हैं, मतलब उस दौर में। लेकिन था कि हमको पढ़ाना ही था। तो जब आप अपने जिद पर आ जाइएगा तो क्या होता है कि लोग साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं कि जो तुमको करना है करो। लेकिन अब जो है, जैसे इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे योग सिखाने वाले भारत में हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन गूगल पर सिर्फ योग गुरु लिखने पर सबसे 1 पर प्रोफाइल बाबा रामदेव का आता है। उसी तरह मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कम से कम लाख, सिर्फ मैथमेटिक्स गुरु लिखने पर गूगल पर सबसे पहले आता है। तो हमें लगता है कुछ गरीब बच्चों का दुआ लगता है। रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ, नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। आपके द्वारा कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाने के बाद में आज वो मुकाम हासिल किए हैं? करीब मतलब 500 से तो अधिक बच्चे जो हैं, जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का लाभ लेकर देश के अलग अलग प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठान से पढ़कर
कुछ अपना जीवन मतलब अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं और कुछ अभी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। तो लगता है कि उन बच्चों की दुआएं लग रहा है। और मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि जो ग्रामीण परिवेश के जो अपने को गरीब तबके के बच्चे जो अपने को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ ज़रूर मैं बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं।